नमस्ते जी। भाई साहब आप बहुत पागल आदमी हो। पागल तेरी आवाज लग रही है बेटे। सुनो तो मैं कहता हूँ जैसा आप मतलब बेवकूफ इंसान में नहीं जिंदगी में नहीं थे। अरे भाई कौन दोस्त को बोल रहे? हेलो, बदतमीजी हो, आवारापन हो, चिचोड़ी हरकतें हो, आपसे बेहतर कोई। मेरी बात सुनिए एक मिनट। शर्म जो होती है ना, शर्म, पता जी आपने कहाँ बेच दी है, मतलब मेरे सुनिए, अपनी नहीं तो घर वालों का थोड़ा ख्याल रखो भाई साहब, उनकी यार घर वाले मेरी इज्जत अपने आप रख लेंगे भाई, तू अपनी खैर कर। सुनिए सुनिए, मतलब मैंने आप जैसा एक इंसान नहीं देखा दुनिया में। देखेगा भी कैसे? एक होता है बुरा इंसान, एक होता है बहुत बुरा इंसान, और फिर तीसरे होते हैं आप। मैं तो बोल रहा हूँ आपको, मेरे को बात ही, मैं बात कह रहा हूँ, मेरे को करनी नहीं आपसे बात। आप गलती से भी मेरे को मिल मत जाना, मैं बता रहा हूँ आपको। भाई मैं कौन सा मिलना चाह रहा हूँ? ठीक है, मैं रखता हूँ। अब देखिए ये हंस के बोला, यही चीज आकर के बोलूंगा तो कैसे होगा देखना। अब ये आदमी बदल जाएगा अचानक से, एक से वापस लगाते। हेलो जी नमस्ते भाई साहब। नमस्कार। दिमाग खराब है, पागल आदमी हो क्या? आप कौन बोल रहे हैं? आप जैसे बेवकूफ आदमी भाई साहब मैंने देखा नहीं कभी, समझे? बोल कौन? हेलो, बदतमीजी हो, आवारागर्दी हो, छिछोड़ापंती हो, रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अरे अपना नहीं अपने घर वालों का ख्याल रखो यार, इज्जत का। क्यों मेरा सुने मेरे दिमाग की थोड़ा जबान संभाल के। एक होता है बुरा आदमी, एक होता है बहुत बुरा, और फिर होता है तू। अकड़ के बात मत कर, आवाज कट रही है। तू होता कौन है? तू होता कौन? बात कर रहा है, मेरे को मिल मत जाइयो तू, सच्ची बता रहा हूँ, सामने मत पड़ जाइयो मेरे। मैं कह रहा हूँ तू भूल जा, तो मिलने से फायदे क्या होते हैं तेरे को बताऊंगा कैसे वाले तेरे को। आप काम का बुरा हो रहे हैं, मैं अभी तो बुरा हो रहा है सुबह दिमाग कहाँ से फोन लगा लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी हुकूमत हिंदुस्तान के दारुल हुकूमत नई दिल्ली शहर से मैं बउआ, और मेरे साथ हमारे एक बड़े ही आला और माहिर शख्सियत, नाम बैरागी जी लिखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, इतना नुक्ता मेरे मुंह पर आया एकदम। गुफ्तगू होती है हफ्ते दर हफ्ते जनाब हजरत। जी जी जनाब। जहाँ पर हम कुछ इन जैसे एक आला हजरत से बातचीत करते हैं। आप जैसे लोगों को अमूमन मुसलसल खौफजदा बाकायदा बेपनाह अक्सर जालिम करते हैं। बहुत बढ़िया बातचीत होती है आप लोगों से भी। जनाब मसला क्या है आपका, आप बताइएगा। मसला ये है जनाब कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच मैच मुकर्रर किया गया है 4 तारीख को, आप इतवार के दिन। आपको तो पता ही है। वो जो लिए तो हम हमेशा बात करने के लिए तैयार है ना, बात हिंदुस्तान से तो खास तौर पर खास। बहुत बढ़िया, लीजिए पानी पिए। हेलो जी हाँ, तो आपने वो एडवर्टीजमेंट जरूर देखा होगा। हजरत आवाज आ रही है आपको? ये ऐड देखकर खून भी जरूर खौला होगा। बहुत ज्यादा खोलता है। अब आप क्या करें, आपके मुल्क के एडवर्टाइजमेंट कंपनी है वो बना देती है। तब हमारी बात सुनिए, नहीं बात उसकी नहीं, बात है इसमें दिखाया गया है कि आप लोगों के पास पटाखे हैं जो आप नहीं जला पाए, छोड़ नहीं पा रहे हैं। नहीं मौका मिल जाएगा इंशाल्लाह, वो पटाखे जरूर छोड़ेंगे ना। जब तक आप पटाखे नहीं छोड़ रहे हैं तब तक आप क्या करें, यही बैरागी जी आपको बताने हैं। बैरागी जी एक खूबसूरत मोहतरमा से प्रपोजल तो रख सकते हैं उनके सामने। रख सकते हैं भाई साहब। देखिए जनाब मैं समझ नहीं पा रहा। हाँ मैं भी समझ नहीं पा रहा हूँ बैरागी जी। मैं कहना चाहता हूँ कि उस लड़की का आप अगर प्रपोजल रखें और वो मान जाए तो आप उसे छोड़ दें। मतलब देखिए जैसी वो मान जाएगी तो आपको ये होगा कि पटाखे छोड़ दिया, पटाखे छोड़ दिया। बातें कर रहे हैं। नहीं तो इससे पटाखों का क्या लेना देना। देखिए आप पटाखे नहीं छोड़ पा रहे, लेकिन आप उस लड़की को पटाखे छोड़ दीजिए, वो अपना अलबत्तुम। यहाँ पर बात क्रिकेट मैच की चल रही है। दारुल हुकूमत हिंदुस्तान से बात कर रहे हैं। जनाब मालूमात करने के लिए गुफ्तगू मुंह पे ऐसा फेंकेंगे कि राब्ता कायम होते होते मुकर्रर हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। आप तरीके की बातें कर लेना। तरीका 36 नंबर मजमुआ नंबर जो इत्र है उसको आप लगाइए, दाहिनी कोहनी से लेकर गर्दन तक। इनका नाम क्या बैरागी? इनका नाम एक से अल्लाह हाफिज से पहले इनका नाम तो सुनिए। चाबुक गलीलियो हमारे साथ जुड़े हुए। आपका नाम चाबुक गलीलियो है? 2 चाबुक जब आप पढ़ेंगी तब
नहीं बहुत शुक्रिया। रखिए आप फोन जनाब हजरत। हेलो। Yeah, who's this? Oh, English speaking is engineered to help by. So you want me to talk in English or Hindi is fine with you? नहीं बताओ क्या बात है, कौन बोल रहा है? औकात, हैशटैग औकात। क्या हो गया? भाई साहब मैं बउआ बोल रहा हूँ, आपसे 1 मिनट चाहिए। हाँ मैं जानता हूँ क्या। नहीं 1 मिनट चाहिए रहेगा, जान पहचान बनाने के लिए पूरी उम्र भर पड़ी है भाई साहब। अच्छा मैं बताओ कह कौन रहा है? था सुबह हाँ सुबह सुबह सबसे पहले क्या आता है भाई साहब? सुबह सुबह सबसे पहले टट्टी आती है, और क्या आएगी? भाई साहब मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ जो आपके दिमाग में, मैं पूछ रहा हूँ दूध आता है सुबह सुबह, आप टट्टी बोल रहे हैं। साले तमीज से बात कर रहा है। गलत, आप खुद गलत बोल रहे हैं और मेरे को बोल रहे हैं चीची। सुबह सुबह सबसे पहले दूध वाला आता है। अच्छा तो दूध वाले आज भैया आए तो उनका दूध देख के मेरे को ये समझ नहीं आया कि जब भैंस काली होती है तो दूध सफेद कैसे होता है? तो मेरे को क्या पता। आप गलत मत बोलिए ना भाई साहब, सुन तो लीजिए 1 सेकेंड। भैंस जब काली होती है तो दूध सफेद क्यों होता है यार? 1 मिनट चाहिए, आप तो मतलब दूध होता है सफेद भैंस और काली भैंस और आशा की सीमा लांग रहे हैं भाई साहब। 1 मिनट चाहिए आपसे मेरे को। फटाफट बात खत्म कर। सॉरी, अब काली भैंस का सफेद दूध क्यों है सुनिए। देखिए भैंस काली, काला अक्षर भैंस बराबर। अक्षर से आदमी पढ़ लिख लेता है, पढ़ लिख के आदमी आगे बढ़ता है भाई साहब। जब आदमी आगे बढ़ता है भाई साहब, हेलो, तो आगे उसको एक सिग्नल भी मिल सकता है। सिग्नल रेड होता है, ग्रीन होता है, येलो होता है। सिग्नल ग्रीन हो तो आदमी आगे चल जाता है। ग्रीन तो ग्रास भी होता है भाई साहब, ग्रीन तो घास भी होती है, और जहाँ घास उगती है वहाँ पेड़ भी होते हैं। पेड़ में लकड़ी होती है, और लकड़ी जब जलती है तो उसका राख होता है। ब्राउन कलर की लकड़ी का राख जो होता है वो ब्लैक होता है। क्यों होता है पता है आपको? मेरे को क्या पता साले। आप तो जब आपको ब्राउन लकड़ी के जलने के बाद ब्लैक राख निकली, जब ये नहीं पता तो आप ये क्यों पता करना चाह रहे हो कि ब्लैक भैंस से सफेद दूध निकल रहा है? आपको साले तू मेरी दिमाग चाटे जा रहा है, उसके बाद ये सब शुरू दे रहा है। जब आपने लकड़ी जलने के बाद काली राख क्यों होती है ये नहीं पता लगाया, तो आपकी इतनी औकात है कि आप ये पूछे कि काली भैंस से सफेद दूध निकलता है। नेचर। आप गलत मत बोलिए भाई साहब। सुबह सुबह सबसे पहले क्या आता है? सुबह सुबह टट्टी आती है। ठीक है, मेरे दिमाग में वही भरा है। मैं रख रहा हूँ फोन, बात ही नहीं करनी है मेरे को। हेलो। यस। इंग्लिश और हिंदी कुछ भी। कौन बोल रहे हैं? मैं बउआ भाई साहब, नमस्ते। नमस्ते। कह रहे अक्षय तृतीया पे लोग सोना खरीदते हैं। किस पे? अक्षय तृतीया त्योहार होता है। जी जी जी। सोना खरीदो तो शुभ होता है। हाँ भाई, कैसा है, कौन है? क्या मैं बउआ भाई साहब, मैं कह रहा था नाम वाम तो ठीक है। अक्षय लोग सोना चाहते हैं कि नहीं? गोल्ड गोल्ड। हाँ गोल्ड। तो अगर आपको सचमुच गोल्ड वाला सोना चाहिए तो आपको सचमुच नींद वाला सोना पड़ेगा। कैसे, मैं बताता हूँ। अच्छा बताओ। क्या है कि अगर आप सोओगे तो आपको नींद आएगी, नींद में आपको आएंगे सपने। जी। सपने तो सपने होते हैं जी, बाकी सब अपने होते हैं। सॉरी। तो सपने में आप देखोगे आप बड़े आदमी बनने का सपना देखोगे। अच्छा। हर आदमी देखता है। हाँ जी। बड़ा आदमी 3 तरीके से बन सकता है। तो एक तो हाइट से बड़ा हो सकता है, एक होता है फेमस होके बड़ा हो सकता है, और तीसरा पैसे से बड़ा हो सकता है। अब हाइट से बड़ा होके क्या फायदा? आपको खड़े खड़े नारियल थोड़ी तोड़ने है ना। फेमस होके भी क्या फायदा जब शकल ही नहीं, अकल ही नहीं, पैसा ही नहीं। फेमस हो, खामखा फेमस हो, नुक्ते के साथ खामखा फेमस हो। और तीसरा हो गया पैसे वाला फेमस। तो जब पैसा आएगा, शोहरत आएगी, दौलत आएगी, तब आप क्या करेंगे? आप दान पुण्य करेंगे, लोगों को डोनेट करेंगे, उससे और पैसा आएगा दुआओं के साथ। अच्छा, और फिर पैसा आते 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 आप लुटेरों की नजर में भी आ सकती है। इसके बाद बहुत पैसा, थोड़ा माल लूट लेते हैं। वो लुटेरे आपका पीछा करेंगे, आपको पकड़ने की कोशिश करेंगे, आप उनके साथ लड़ोगे, उनका एक मुक्का आपके मुंह पे लगेगा। 32 में से 28.5 दांत आपके टूट गए। आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर बोले देखो इतने लकड़ी लगवाने से अच्छा है आप अगली बार भी लुटेरों की नजर में आ सकते हैं, सोने का दांत लगवा लो। अब बताओ सोने से सोना मिला कि नहीं? लोगों के पास गहने होते हैं, आपके तो ब्लडी दांत सोने के। भाई साहब इतने खुश मिजाज इंसान है कि आपने अब तक एक चीज ही नहीं बोला, बस एंजॉय किया है। बस गुंडों से बच के रहिएगा भाई साहब, है ना। भगवान न करे आपके सारे 28 टूटे, सिर्फ 28 टूटे, है ना।
हेलो जी अंकिल नमस्ते। नमस्ते, कौन? जी बात कर रहे हैं क्या? हाँ जी, कौन? हाँ जी मैं बउआ बोल रहा हूँ जी। मुबारक हो, शादी तय हो गई आपकी। शांतनु ने बताया मेरे को। अरे बट हमने आपको नहीं पहचाना ना, आपको बोल रहे। मैं बउआ बोल रहा हूँ, शांतनु को तो पहचानते हैं ना, जिसने बताया मेरे को। लेकिन इसमें काम करता है वो, सेकंड फ्लोर पे। हाँ, शांतनु को पहचानते हैं। उसने ही बताया आपकी शादी तय हो गई। बेट से रहा ठीक है, मैंने बोला नंबर दे दो मैं बात करता हूँ। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। क्या बात करनी है आपको? थोड़ा सा अभी बिजी चल रहे हो, बाद में लगा लूँ क्या? नहीं नहीं, बोलिए। मैं कह रहा था शादी के बारे में थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा था मैं। अच्छा, किस चीज तो का? लव मैरिज अरेंज मैरिज है, कैसी क्या प्लानिंग है मतलब? लव प्लस अरेंज है। अच्छा, सेटिंग करवा ली माँ बाप से मेरी। शुरुआत में लड़की जो है अच्छा वो शर्माते हुए कहती है आप रहने दीजिए, और अच्छा। कुछ टाइम के बाद वो कहती है मेहरबानी करके रहने ही दो आप। है ना, टाइम पीरियड में थोड़ा चेंज होता है रिलेशनशिप। आप रहने दीजिए से लेकर मेहरबानी करके रहने ही दो आप, है ना, यहाँ तक रिश्ता पहुंच जाता है। पहले अच्छा। शुरुआत में लड़की कहती है तुम्हारे जैसा कोई नहीं, फिर अच्छा। बाद में कहती है बहुत देखे तेरे जैसे। अच्छा, जबरदस्ती हंस रहे हो क्या? यू आर ट्राइंग टू लाफ, और बिजी हो तो बाद में लगाओ। नहीं, शादी में शुरुआत में कहती हो अजी सुनते हो, और कुछ टाइम के बाद कहती है अरे बहरे हो गए हो क्या? तेरा हो गया तो बस करें हम। नहीं हुआ नहीं। एक और पहले कहती है शादी के बाद कि तुम मुझे बड़े नसीब से मिले हो, फिर कुछ दिन बाद कहती हो मेरे नसीब फूटे थे जो तुम मिले हो। क्या यार? हेलो, गलत बोल रहे हो आप, मैं सजेशन दे रहा हूँ आपको। बोल रहा है। अरे घंटा पति भी बोलता है, पहले बोलता है कहाँ गई थी मेरी जान, फिर थोड़े टाइम के बाद बोलने लगता है कहाँ मर गई थी। अरे क्यों? शांतनु ने बताया ना तेरी शादी तय हो। शांतनु के अरे शांतनु। अंकिल जी नमस्ते, कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ, क्या बात है बताइए। एक किसान, किसान? अच्छा, फार्मर, हाँ बीज, छोटा सा बीज होता है ना, उससे सोने जैसी फसल उगा लेता है भाई साहब, हाँ, उगाता किसान का काम ही होता है ना, और इसके हाँ। लिए वो सम्मान का हकदार भी है। अच्छा, हाँ हाँ बिल्कुल है। तो किसान एक होता है, वो हाँ। सुबह उठकर उसने क्या किया, अपने हाँ। खेत पर गया, मेहनत की। हाँ हाँ दोपहर सूरज जब सर पर चढ़ गया तो रेस्ट करके उसने 2 रोटी खाई, हाँ हाँ ट्यूबवेल से नदी के किनारे थोड़ा पानी पिया, हाँ हाँ आराम किया, फिर शाम तक हाँ। मेहनत की, हाँ। फिर शाम को घर आया, बीवी बच्चों के साथ थोड़ा वक्त बिताया, और काफी थकावट के बाद बिस्तर पे लेट गया। ठीक है, वो तो होना ही था। और लेटने के बाद उसको नींद आ गई। हाँ। फिर क्या हुआ, आगे बोल। अब वो सो रहा है भाई साहब, और आप बोल बोल करें, थोड़ा धीरे बोलिए, वो सो रहा है ना। सोया तो तू क्या है? एक बात बता, क्या हो गया तेरे को? सीधी क्यों कर रहा है भाई? वो सो रहा है और आप चिल्ला रहे अरे हैं। सो रहा, तू तो जाग रहा है, तू तो भाई साहब प्लीज आवाज मत करिए, उठ जाएगा भाई साहब। सो रहा तो आगे क्या है बता, ये बता आगे क्या है। आगे वो सुबह उठेंगे, सुबह उठेंगे, तेरे डंडा मारेगा उठा के, सुबह उठेगा। ये तो होता ही है, सुबह उठना, सुबह रात को सोना और सुबह उठना। तो बस वही तो मैं बता रहा हूँ, उसमें आप चिढ़ क्यों फिर हैं? क्या बता रहे मुझे? हेलो, शायद फोन कट गया था ना भाई साहब। अरे काटा था, तेरी बकवास सुन सुन के। सुनिए मेरी बात, वो किसान भैया अभी उठ गए थे। अच्छा, क्या हुआ फिर? आगे बोल। नहीं, फिर उन्होंने बोले सुबह 5 बजे उठा देना, बोल के फिर सो गए। अरे भाई साहब गलत बोल रहे हैं आप। अरे गलत बोले तू। हेलो हेलो, अरे कोई बोलेगा? हेलो, अरे कोई बोले? हेलो, अरे क्या ड्रामा है? हेलो, अरे कुछ बोलेगा भाई? हेलो, अरे ये बोलेगा, कुछ नहीं बोलेगा? चल तो मान। हेलो, अरे कौन है? ये बोलेगा तो कुछ नहीं बोलेगा यार। हेलो, हेलो, अरे कुछ बोलेगा, हूँ वहाँ के आगे भी बोलेगा काका। हेलो, तेरा नंबर पुलिस मिलता है, तूने दिमाग खराब कर रखा है, बोल नहीं रहा, मार रहा है। और पुलिस उल्टा है, नंबर पुलिस में देगा ना, पुलिस उल्टा तेरे को पकड़ेगी।
अबे बोल की नहीं, 1 घंटे से- गाली तू दे रहा है, मैंने कुछ बोला? मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ, मैंने तो शांति बनाई रखी है, तू ही बोल रहा है। शांति बनाए हूँ, क्या कर रहा है तू? क्यों बोलूं मैं कुछ? क्यों बोलूं मैं कुछ? जैसा माहौल है मैं क्यों बोलूं कुछ? और तू उल्टा पुलिस को न... तेरी सारी रिकॉर्डिंग मेरे पास है, मैं बोलूंगा ये गाली दे रहा है, मैं तो शांत था। तो तू हूँ क्या कर रहा है? फ्री हूँ यही था, पेशेंट्स का टेस्ट है ये। ऐसे ही आदमी आपको भड़काएंगे फोन से, मैसेज से, हूँ करेंगे, कुछ हो सकता है कुछ बोले, हो सकता है कुछ ना बोले, तू भड़केगा, अपना आपा खो देगा, गुस्सा सॉरी गुस्सा करेगा, थूका ना तो मुंह पर मल दूंगा, थूक सारा तेरे। यही मैं कह रहा हूँ, आपको भड़कना नहीं, शांत रहना है, गुस्सा नहीं करना है। आपा खोगे, टेंशन लोगे, आदमी को चिढ़ोगे, उसको गाली दोगे, सामने आएगा फोड़ दोगे, फिर पुलिस तुमको तोड़ देगी और उल्टा मेरे को बोले, मेरा नंबर पुलिस को देगा। सावधान रहे भाई, शांत रहे, समझा? कहाँ चला गया? हेलो, अरे तू नहीं तो बोला शांत रहे वो। फोन रख, नहीं मुंह को मार दूंगा, जा पड़े। जैसा सिखाया था वैसे, सॉरी गलत बात। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो, बउआ बोल रहे हो। भैया जी मैं बउआ बोल रहा था। बोल बोल, क्या है? क्या क्या? अरे बता, मैं तो काम में फंसा हूँ, जल्दी बोल क्या है? जल्दी ये कह रहा था मैं आपसे कि मेरे हिसाब से जो मुहावरे हैं ना, मुहावरे, जल्दी बोल क्या कर रहा है? वो मुहावरे सारे घोड़े पर फिट होते हैं। बाकी जानवरों को क्यों परेशान करो, घोड़े पे ही बना लो। जैसे घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या, ये एक मुहावरा है। हाँ है। वैसे और भी हो सकता है, जैसे धोबी का घोड़ा, न घर का न घाट का। अब धोबी का घोड़ा नहीं होता है, कुत्ता होता है, कुत्ता। धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट नहीं, का। आपको ज्यादा पता होगा ना कुत्ते के बारे में, मैं क्या बोलूं। नहीं अबे मुझे पता है क्या मतलब। सॉरी, घोड़े के आगे बीन बजाना। फिर मैंने एक बात कर रहा, तू घोड़े का आगे भी बनाना कौन सा होता है? तो बीन तो सांप के लिए बजती है ना, तो आप भैंस के आगे बजाओगे, घोड़े की एक ही बात है। तो बोल रहा, एक सेकेंड, घोड़े के मुंह में जीरा, जीरा किसके मुंह में होता है? ऊँट के मुंह में। हाँ, तो जब ऊँट खा सकता है तो क्या घोड़े के क्या दांत नहीं है कि जीरा नहीं खा सकता? अरे तो कहावत है ना। हाँ, तो एक कहावत ही तो है। अरे सुनो, तू मेरा टाइम झूठ झूठ बोले घोड़ा काटे, फिर झूठ बोले कौवा काट। जब कौवा काट सकता है तो घोड़ा नहीं काट, दांत नहीं के घोड़े को। अब आया घोड़ा पहाड़ के नीचे, तो घोड़ा क्या पहाड़ के नीचे? जब वो उठा सकता है तो घोड़ा नहीं आ सकता। अरे कर सकता है सब। घोड़ा नहाएगा क्या? एक सेकंड, एक सुनिए, घोड़ा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ो क्या? हाँ, तो क्या घोड़े कपड़े पहने होते हैं क्या? तो घोड़े में तो उसका एक आखिरी, हाँ बता। घोड़े के सर से सींग गायब हो गई, गधे के सर पे सींग गायब होती है। हाँ, तो आपको तो पता होगा ही ना गधे के बारे में, मैं कहाँ कुछ बोल रही हूँ। हेलो जी, नमस्ते। नमस्ते, कौन? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ अंकिल। कौन बोला? मैं बउआ बोल रहा हूँ, 2 मिनट होंगे क्या? हाँ बोल, क्या है? जी मैं कह रहा था, इस बारी हाँ क्या? आप, अरे जल्दी बोलना। सॉरी मैं कह रहा हूँ, इस बारी आप पटाखे नहीं छोड़ेंगे। क्यों नहीं छोड़ूंगा? मतलब मैं कह रहा हूँ, मैं पूछ नहीं रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ इस बार आप पटाखे नहीं छोड़ेंगे। मैं छोड़ूंगा पटाखे? तू कौन मेरा बाप होता है रोकने वाला? मुझे बताइए जरा। वही बात हो गई। फोन रखा। एक हेलो प्लीज, हेलो अरे तू फिर कॉल कर दिया, कौन है तू? बाय बउआ बोल। अबे बउआ कौन? नाइंसाफी है। काय बात की नाइंसाफी? पटाखे नहीं छोड़ोगे? एक सेकेंड, इमोशन के साथ खेलेगा तू? मैं भाई तेरे साथ खेलूंगा अगर तू मेरे सामने मार के तुझे। प्लीज नहीं छोड़ेंगे पटाखे। मैं तेरे में घुसेड़ के छोड़ दूंगा। गलत आदमी है, इमोशन का क्या किसी गलत बना दूंगा, ध्यान रखिए। बस करिए। तेरी तुझे समझ नहीं आ रही क्या बात मेरी? फोन करे जा रहा है बार बार, पटाखे कर रहा है तू। मिल तो तेरे को छोड़ दिया मैंने इस बार। पटाखे तू कौन है? तो रोकने वाला मुझे? ताले दीवार हो जाती है। हेलो हेलो, हाँ सुरभि बात करी थी से, क्या आप कुछ? मैडम जी ऐसा हो ही नहीं सकता अभी। कैसे नहीं हो सकता? आप सुन लीजिए। बताइए, बोलिए। 9835 ये आपका नंबर है। हाँ तो आप ही से बात करनी थी। आप अभी कौन बात कर रहा था आपके यहाँ से? वो इतनी बदतमीजी बकवास कर रहा है, पटाखे नहीं छोड़ोगे? फिलहाल मैं कर रही हूँ। एक सेकेंड, आपका पूरा नाम बताइए। मेरा नाम शिशिर है। और घर में कौन कौन है? घर में मम्मी है। शादी हो गई? हाँ हो गई। तो अरे क्या करना तुम्हें? क्या यार शादी हो गई? सॉरी, खुद की पसंद से शादी की या घर वालों की पसंद? अरे भाई मैंने किसी की पसंद से की हो। प्लीज कौन होते पूछने वाले? तुम कौन से बात कर रहे हो? ये फालतू की। अच्छा, सॉरी, प्लीज लास्ट क्वेश्चन। आई एम सॉरी। क्या मतलब? तो फिर बार सॉरी। पसंद से की? लव मैरिज अरेंज मैरिज? प्लीज जस्ट। लव मैरिज की मैंने। तो ये कितनी लव मैरिज है? क्या मतलब लव मैरिज कितनी? ओ
सुनो मेरी बात, नहीं मैं एक ही लड़की से वन वुमन मैन हूँ मैं, ठीक है ना। एक ही लड़की से प्यार करता था मैं, नहीं। उसी से शादी की है मैंने। आपने उसे पटाया, उसी से शादी कर ली, आपने उसे छोड़ा नहीं, राइट? भाई क्यों छोड़ूंगा मैं? एक सेकेंड रुकिए, ये तो बात सर कह रहे थे। क्या कह रहे थे? कौन सर कह रहा था? मैं कह रहे थे ना, पटा के नहीं छोड़ना है। किसको? अबे तेरी सेकेंड, बस करो। पटा के मम्मी पापा से मिलाओ, परिवार से शादी करो, घर बसाओ। पटा के ना छोड़ना, पटा के, ठीक है? तेरी फोन काट। हेलो, नमस्कार, नमस्कार, कौन? आपकी आवाज से लग रहा है शायद थोड़ा थोड़ा नींद में है। कौन बोल रहे हो? मैं बउआ बोल रहा हूँ। थोड़ी देर बात कर लेना यार। भाई साहब हेलो। हेलो, कॉल ड्रॉप बड़ा होता है आजकल, हमारा भी हो गया था। अरे यार मैंने काटा था, थोड़ी देर बात कर लेना। थोड़ी देर। भाई साहब हेलो। हेलो, भाई साहब कॉल ड्रॉप बार बार हो रहा है, मतलब अबे तूने नहीं क्या बोलना? सॉरी, 1 मिनट लगेगा ना, बोल रहा था मैं, बस ज्यादा नहीं। बोल। बहुत हमारा जो नजर है ना, हमारी जो नजरिया है वो बदल चुका है समाज के साथ, प्रदूषण हो गया नजरिए में। हूँ क्या, हम जो भी सवाल सुनते हैं उसका जवाब सिर्फ एक ही एंगल से देते हैं। अरे तो मेरे से क्या कहता है? मेरा तो नजरिया भी सोने की तरफ है। एक सेकंड में बता रहा हूँ आपको। जैसे कि बेटे ने माँ को फोन पे बोला, मम्मी हम 2 से 3 हो गए। अच्छा, तो इसका क्या मतलब हो सकता है? अरे उसके बच्चा हुआ होगा और क्या हो सकता है? नहीं, इसका मतलब ये है कि उसकी बीवी दूसरे आदमी के साथ भाग गई, तो 3 हो गए ना। तूने मेरे एक सेकंड रुकिए। जब अमेरिका में लाइट जाती है हाँ तो वो लोग पावर ऑफिस में फोन करते हैं। हाँ जापान में जब जाती है तो फ्यूज चेक करते हैं। हाँ। इंडिया में जाती है तो इंडिया में भी तो बाहर फोन करते हैं। फोन नहीं करते, वो बाहर जाके देखते हैं कि सबकी गई है या नहीं गई है लाइट। अरे भाई, एक बार एक लड़के से मैंने पूछा कि तुम टूथपेस्ट कौन सा यूज करते हो? अच्छा कहता है बजरंग का। अच्छा। मैंने कहा टूथब्रश? कहते हैं वो भी बजरंग का। हाँ मैंने कहा फेस वॉश? कहता है वो भी बजरंग का। अच्छा। इसका मतलब क्या है? अरे कोई होगा यार नया ब्रांड। ब्रांड नहीं, उसका रूममेट था बजरंग, उसी का यूज करता था वो। अरे गलत मत बोलिए। रुक जा मेरी बात सुन। हाँ जी। तेरी शादी हो गई? शादी नहीं होगी। कि वो कौन सी चीज है जो पति की हो सकती है लेकिन पत्नी की नहीं हो सकती? पति की हो सकती है, पत्नी की? अच्छा, पति का पता नहीं, आप ही बता दो। गलती। ओह नमस्ते। कौन बोल रहा? चिल्लाइए नहीं, बउआ बोल रही हूँ, 2 मिनट चाहिए। जी बोलो। आप अभी फ्री हैं क्या? घर आ सकते हैं आपके? मैं घर पे नहीं। तो घर ये तो बता भाई, घर कब तक पहुँचेंगे? क्या काम क्या है ये तो बताओ। मैं बउआ बोल रही हूँ, मुझे ना आपकी पुरानी किताबें चाहिए थी। कौन सी पुरानी किताबें? कोई भी, इतिहास की, भूगोल की, रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री की। क्या कर रहे हैं किताबों का? हाँ, आवाज कट रही है। अरे क्या कर रहे हैं इन किताबों का? चिल्ला क्यों रहे हैं? धीरे बोलिए। आप ही कह रहे हैं। नहीं, वो इंडिया को मैच जिताने के लिए किताबें चाहिए ना, ऑस्ट्रेलिया भेजनी है। चिल्ला रहे हो? अबे कैसी बातें कर रहे हैं आप? गंदा बोल रहे हैं आप। अबे गंदा वो भी चिल्ला गए। तो आपने क्या हेलो, एक्चुअली वो किताबें ऑस्ट्रेलिया अगर पहुंच गई जल्दी से जल्दी तो भारत बहुत आगे जा सकता है। कैसे? देखो, किताबें वहाँ पहुंचेंगी, फिर अजिंक्य रहाणे, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, ये सारे लोग बैठ के वहाँ पे मैथ्स और भूगोल का पढ़ाई करेंगे, और अगर पढ़ेगा इंडिया तो आगे बढ़ेगा इंडिया। अबे नहीं। अबे